Hello students, this is Archana ma'am. Welcome again to all my students Brain Magnet. स्टूडेंट्स नाउन के टॉपिक पर आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम लोगों ने नाउन्स के जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें हमें कितना लर्न हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं और सभी नाउन को हम एस और एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम नाउन में एस और एस ऐड कर सकते हैं तो उसका फुली जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अगर बोला कि वुड, वुड सपोज मेरा सिंगुलर है। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एस और एस ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप ये देखेंगे कि वुड, वुड का तो वुड्स पढ़ा है हम लोगों ने, वाटर्स भी पढ़ा है, सेट्स भी पढ़ा है, सैंड्स भी पढ़ा है, लेकिन वो प्लूरल नहीं बनते हैं। वो क्या होंगे? प्लूरल नहीं बनते हैं। उनका सेंस चेंज हो जाता है, उनका मीनिंग फुली चेंज हो जाता है। ओके, अगर हम जो आज मैं आप लोगों को वर्ड्स कराने वाली हूँ, जितने भी वर्ड है हम लोगों के आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम उसमें एस और एस ऐड करते हैं तो उनका फुली सेंस चेंज हो जाता है। वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होंगे, उनका सेंस चेंज हो जाएगा। तो आज मैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड हम लेते हैं वुड। तो वुड का मीनिंग क्या होता है सबको पता है। अगर वुड का मीनिंग कहीं पर आता है तो यूज्ड एज किसके सेंस में चेंज होगा वो, ठीक है, यानी कि उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग होगा मटीरियल। ओके, वुड का मटेरियल क्या होगा? वुड का यूज टू मटेरियल। वोटर, अगर आप लोग वोटर कहीं पर पढ़ रहे हैं तो इसका भी मीनिंग क्या होगा? मटेरियल होगा। अगर आप असेट पढ़ रहे हैं तो इसका भी मीनिंग क्या होगा? क्वालिटी। ओके, क्वालिटी मतलब यानी कि यहाँ पर असेट का मीनिंग क्या होता है? गुण होता है। असेट का मीनिंग क्या होता है? गुण होता है। अब आप बोलेंगे कि असेट तो प्रॉपर्टी के उसमें आता है, मूल्यवान वस्तु के लिए आता है, लेकिन नहीं, अगर हम असेट में असेट्स को ऐड कर देंगे तब वो प्रॉपर्टी बनेगा। अगर हम वोटर में एस को ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल नहीं बनेगा, उसका सेंस चेंज हो जाएगा, वो सी के सेंस में आएगा। अगर हम वुड से वुड्स कर देंगे तो वुड, वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी होता है। यहाँ पर मटेरियल, लकड़ी क्या है? एक ओबियसली मटेरियल है, लेकिन अगर मैं वुड में एस ऐड कर देती हूँ तो वो फॉरेस्ट की सेंस में जाता है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, असेट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? गुण होगा। ओके, सैंड, सैंड का मीनिंग भी क्या होता है? मटेरियल होता है। ठीक है, आयरन, आयरन भी क्या होता है? हमारा मटेरियल होता है। क्लॉथ, ये भी हमारे मटेरियल होते हैं। सभी चीजें किससे बनी हुई है? मटेरियल से बनी हुई है। एब्यूज, एब्यूज सबको पता है कि इंसिडेंट वर्ड होता है। अब्यूज का मीनिंग क्या होता है? इंसिडेंट वर्ड, यानी कि कोई इंसिडेंटली वर्ड जो निकल जाते हैं हमारे मुंह से। वर्क, वर्क क्या होता है? हमारा लेबर होता है। ठीक है, एयर, एयर का मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट होते हैं हमारे, ये भी आप लोगों को पता है, हवा। ठीक है, वर्क किसी कार्य को कहते हैं, अब्यूज किसी गाली को कहते हैं, क्लोथ कपड़े होते हैं, आयरन लोहा होता है जो मटेरियल से बना होता है, क्लोथ भी हमारे मटेरियल से बने होते हैं, सैंड ये भी हमारा मटेरियल होता है, असेट भी हमारी क्या होती है? ये भी हमारी क्वालिटी होती है। ओके, तो अब देखिए अगर हम इसमें एस या एस ऐड करते हैं तो इनका फुली सेंस कैसे चेंज हो जाता है? यानी कि अब अगर इनमें एस, ये आप लोगों को रिमाइंड रखना है कि अगर जितने भी ये नाउन मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए हैं, अगर इनमें एस और एस ऐड हो जाता है तो ये प्लूरल नहीं बनेंगे, इनका फुली सेंस चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इनका सेंस फुली चेंज हो जाएगा। देखिए एडवाइस, ठीक है, एडवाइस किसी को सलाह देना, सजेशन। ठीक है, कस्टम्स ये हैबिट होती है, इफेक्ट रिजल्ट होता है, कलर भी हमारे क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, फ्रूट एडिबल थिंग्स होते हैं हमारे, जो एडिबल थिंग होती है जो खाने की चीजें होती हैं, विट एबिलिटी टू टॉक। ठीक है, विट क्या होती है? हमारी बातें करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है उसको विट बोलते हैं। आर्म्स क्या होते हैं हमारे? आर्म, सॉरी आर्म्स नहीं, आर्म, आर्म क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन। ठीक है, गुड, गुड क्या होते हैं? एडवांटेज या यूज होते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए, अब हम
इनमें अगर एस ऐड करते हैं, एस या यस ऐड करते हैं तो इनका फुली सेंस कैसे चेंज हो जाता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, वुड, अब यहाँ पर बन गया है ये वुड्स। अगर वुड्स आता है तो किसके सेंस में जाता है, फॉरेस्ट के सेंस में जाता है। अगर वाटर से वाटर्स आता है कहीं पर तो यानी कि ये सी के सेंस में जाएगा। अगर असेट्स आ रही हैं तो वो प्रॉपर्टी के सेंस में जाएगा। ओके, अगर सेंस है तो लैंड, ठीक है। अगर हमारी आयरन है, देखो यहाँ पर आयरन्स हो गया, ये आयरन का क्या हो गया, आयरन्स हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा लोहा, नहीं, मटेरियल। मटेरियल क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को हम एस और यस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते। एक आप इस तरह से भी समझेंगे नाउन को कि जो नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं उनमें कभी भी हम एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। अब आप बोलेंगे कि इसमें एस और यस लगाकर क्यों उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को हम एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब क्लोथ है, क्लोथ का मीनिंग यहाँ पर किस में जाएगा, क्लोथ का मीनिंग जाएगा ड्रेस में। ओके, ये नहीं कि बहुत सारे कपड़े हो गए, यानी कि ड्रेस, फुली ड्रेस। एब्यूज जो होती है हमारे मिस यूज होते हैं, ठीक है। मिसयूज यानी कि आप लोग किसी के लिए कोई गलत वर्ड आप लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका मिस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्क्स, वर्क्स मीन्स कार्य। देखिए वर्क का मीनिंग क्या होता है, कार्य होता है। वर्क भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको भी हम एस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर वर्क्स का जो सेंस जाएगा, जैसे हम लोगों के क्या होते हैं, पोएट होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, तो जो उनकी कीर्तियां होती हैं उनको हम वर्क्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ वर्क्स कार्य के सेंस में नहीं जाएगा। अगर वर्क है तो वो लेबर के सेंस में जाएगा, कार्य के सेंस में जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी वर्क्स है तो वो किसकी फॉर्म में जाएगा, लिटरेरी राइटिंग की फॉर्म में जाएगा। जो लेखक हमारे कीर्तियां वगैरह लिखते हैं उसके सेंस में जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए आयरन था, यहाँ पर आयरन का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर लोहा, लोहा आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो जाएगा वो चैन के सेंस में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंजीर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जंजीर। सैंड्स है, यहाँ पर सैंड्स जो रेत के सेंस में नहीं जाएगा, वो लैंड के सेंस में जाएगा, जैसे हमारा रेगिस्तान हुआ, ठीक है। देखिए एयर्स, एयर्स है यहाँ पर, एयर्स। अब ये नहीं है कि हवा है इसका सेंस तो इसको प्लूरल बना दिया। एयर भी क्या है, हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसको भी एस और एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो एयर्स का मीनिंग होता है बिहेवियर। बोलते हैं ना आजकल वो बहुत हवाबाजी में है, ठीक है, उसको बोलते हैं एयर्स, ठीक है। वो आजकल बहुत एयर्स में है, हवाबाजी में है। ओके, यानी कि ये क्या होता है, एक बिहेवियर होता है एयर्स, किसी हवाबाजी में रहना, ठीक है। तो एयर्स यानी कि घमंड भी बोल सकते हैं, एयर्स का मीनिंग घमंड भी होता है। एडवाइस यानी कि बिल्स, ठीक है। एडवाइस का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्स। ओके, कस्टम्स जो होते हैं हम लोगों के, ठीक है। यहाँ पर कस्टम दिया है, कस्टम्स का मीनिंग, कस्टम हमारे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कस्टम्स ऐड कर देंगे तो ये होता है हमारा टैक्स। ओके, इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे गुड्स होते हैं। ओके, कलर्स, ठीक है, कलर्स हमारे, कलर्स अगर आते हैं तो कलर्स किस में आएगा, फ्लैग, ठीक है, फ्लैग के लिए कलर्स यूज करेंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स का मीनिंग यहाँ पर आएगा रिजल्ट। ओके, यहाँ पर ये वाला फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स का मतलब यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट या नतीजा बोल सकते हैं, फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रूट। जैसे आप लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। फ्रूटफुल होगा यानी कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, गुड होगा। ओके, विट्स, ठीक है। विट्स यानी कि विट्स का मतलब होता है जो दिमागी लोग होते हैं, दिमागदार, जिनके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा होता है, उनको विट्स बोलते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस। ओके, आर्म्स, आर्म्स ये नहीं है कि आर्म्स हमारी एक से ज्यादा दो भुजाएं हो गई तो नहीं, ये इसके लिए नहीं जाएगा, ये वेपन के लिए जाएगा। अगर कहीं पर आर्म्स का यूज होगा तो वहां पर वो किसका सेंस देगा, वेपन्स का सेंस देगा। गुड्स, गुड, गुड्स क्या होता है, हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ नाउन्स, ठीक है, तो जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया, स्टडी की। तो स्टडी द यूज ऑफ नाउन है सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म्स, यानी कि अगर हम उसमें एस या यस ऐड करेंगे तो उनका फुली सेंस चेंज हो जाता है, वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन रहे हैं। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं अगर हम उनमें एस और यस ऐड करते हैं तो उनका फुली सेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के टॉपिक थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अब हम लोग जितना भी हमने नाउन्स के रूल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम उसकी क्या करेंगे, वर्क बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कितना सीखा, ठीक है, कितना हम लोगों ने लर्न किया, तो आज हम देखते हैं कितने कितने पानी में हैं, ठीक है। यानी कि हमने नाउन के बारे में काफी डिस्कस किया है। आई थिंक सारे जितने भी रूल्स थे मैंने आप लोगों को कराए हैं, तो अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है कैटल्स, और कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस
कैटल्स, तो यहाँ पर ग्राउंड्स आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, GROUNDS, ठीक है, GROUNDS, यहाँ पर इसको ग्राउंड्स कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि जो कैटल्स थे, ठीक है, आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, उनको इस ग्राउंड के अंदर एंटर करना अलाउड नहीं था। तो मैंने बताया था कि कैटल्स को एस और एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कैटल का मीनिंग ही होता है पशुओं का झुंड, ओके। कैटल का मीनिंग क्या होता है? जो पशु होते हैं उसका झुंड। तो यहाँ पर कैटल सही होगा, कैटल्स हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें भी हम एस और एस ऐड कर उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए क्या रोंग हो, ये रोंग हो जाएगा। मैंने बताया था अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके लिए हमें एक अलग से कुछ रूल्स को अप्लाई करना होगा, कुछ ऐड करना होगा, समथिंग ऐड, मैनी पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन या मच इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाना है तो आप लोगों को इसमें मैनी पीसीस ऑफ या मच दो चीजों को ऐड करना होगा। या तो करेंगे आप लोग मैनी पीसीस ऑफ या मच, तो मैनी पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे या बोलेंगे मच इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये रॉन्ग, ओके। थर्ड इज ऑर्डर हैज। मैंने बोला था ऑर्डर हमारा कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है, और जब ऑर्डर्स हो जाएगा तो इसके साथ में वर्ब भी क्या यूज होगी? प्लूरल होगी, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर, ठीक है, तो हमारा ऑर्डर्स हैव करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश abound in beautiful scenery and visitor are attracted to it every years। मैंने बताया था कि कभी भी सीनरी भी क्या है? हमारी अनकाउंटेबल है, तो इसमें भी एस और एस ऐड करके हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सीनरी इन प्लेस ऑफ सीनरीज, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीनरीज इसको भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फिफ्थ इज, ऑल्दो शी हैज स्टडीड English for almost a year, she has yet to learn the alphabets and alphabet। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ओके, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। और एक चीज और देखेंगे, जो अल्फाबेट होती हैं, ठीक है, जो अल्फाबेट होती हैं वो हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, ओके। अल्फाबेट क्या होती है? हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में आप लोग डिफरेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंट होता है दोनों में। अल्फाबेट जो होती हैं वो हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, ओके, और अल्फाबेट्स जो होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे वोवेल्स होते हैं और एक हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ओके। अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, जैसे ABCDIEEOU, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ग्रामर के अंदर कि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक वोवेल्स होते हैं। लेकिन अल्फाबेट हमारी क्या होती है? लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसने बोला है ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी हैज येट टू लर्न द, ठीक है, यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर रहा है? सीख रहा है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है, तो इंग्लिश क्या हुई? हमारी लैंग्वेज हुई। इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, इंग्लिश क्या हुआ? हमारा लैंग्वेज हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फाबेट का यूज होगा, अल्फाबेट्स का यूज नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। सिक्स इज, देयर आर टू स्कोर्स या स्कोर। हमने बोला था स्कोर्स, स्कोर्स क्या काउंटेबल है? ठीक है, नहीं, ठीक है, स्कोर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इसको भी हम एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहां पर यूज होगा स्कोर, ओके, स्कोर, ठीक है, स्कोर इन प्लेस ऑफ स्कोर्स। 7, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ। देखिए एक तो इंफॉर्मेशन, एक फर्नीचर और एक मिस्चीफ, ये 3-4 वर्ड इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और पूछे ही पूछे जाते हैं। जो आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ओके, तो सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आज की सीरीज है ये, ओके। तो चिल्ड्रंस आर प्रोन, यानी कि मैंने बताया था कि मिसचीफ्स, यहाँ पर एस होगा, ठीक है, यहाँ पर एस यूज होगा, दोनों एक ही लिखे गए हैं, यानी कि
मिसचीफ को भी हम एस और एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर यूज होगा मिसचीफ। ओके, अब देखिए यहाँ पर शिप्स या शिप आर इकोनॉमिकल यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल। मैंने बताया था शिप, ठीक है, शिप, शिप को भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, एस और एस ऐड कर कर शिप को भी हम क्या नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर शिप का यूज होगा। ओके, 9 is I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कंटेंट, एक होता है कंटेंट और एक होता है हमारा कंटेंट्स। तो ये कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप लोग, कंटेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में दिया होता है, देखिए फ्रंट पेज पर भी दिया होता है आप लोगों को कि ये चैप्टर इतने पेज पर है, ये चैप्टर 1 है, ये इतने यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा आप लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा कंटेंट दिया, कंटेंट्स दिया होता है, तो वो कंटेंट्स होता है, वहां पर एक चैप्टर का तो कंटेंट नहीं दिया होता है, तो पूरी बुक का आप लोगों को कंटेंट्स दिया होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेंट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट्स। अब लेटर आप लोग लिख रहे हो तो वहां पर एक कंटेंट तो लिख नहीं रहे होगे, वहां पर आप लोगों को क्या लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है, वहां पर सब्जेक्ट लिखना होता है, बाकी की जो डिटेल होती है उसके नीचे वो लिखनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो लेटर के अंदर होता है वो कंटेंट्स बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, कंटेंट्स बोला जाता है। और बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रंट पेज पर क्या होता है, पूरा ही हमें फ्रंट पेज पर प्रीफेस दिया होता है, ठीक है, उसमें हमें पूरा कंटेंट्स दिया होता है, ठीक है। तो इसी तरह से लेटर की बात हो रही है तो लेटर में भी क्या होगा, कंटेंट्स होगा। 20 कैटल्स या 20 हेड कैटल्स, देखिए यहाँ पर दिया है 20, जब कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, ठीक है, किस में दिया होगा, न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, तो आप लोग वहां पर इस तरह से यूज करेंगे 20 हेड कैटल। ओके, तो यहाँ वहां पर आप लोग 20 कैटल्स का यूज नहीं करेंगे, 20 हेड कैटल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की सीरीज जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो बाकी का जो हमारे, अब हम 1-2 दिन प्रैक्टिस करने वाले हैं, अब इसमें हमारे एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने 10 जो हमारे क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट इस सीरीज के, उनके बारे में डिस्कस किया है, और हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था रूल्स का वो हमने डिस्कस किया है। बाकी की जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, नाउन से जो रिलेटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।